आप सभी सम्मानित भक्तजन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए 2-3 को जंगल के पार करते हुए पहुंच चुकल बनी उद्दालक ऋषि के आश्रम के पास। उद्दालक ऋषि के आश्रम के पास पंचकोशी के चौथा पड़ाव पड़ल बा। दर्शन करी जा सम्मानित भक्तजन लोग के, दर्शन करी जा श्रद्धालु लोग के। एक बार फिर से हम सुधाकर मिश्रा आप सभी के बीच में उपस्थित बानी पंचकोशी यात्रा के चौथा पड़ाव पर। दर्शन करी जा। जब से पंचकोशी यात्रा प्रारंभ भइल बा, पंचकोशी यात्रा के प्रारंभ भइला से लेके आज तक लगातार हम लाइव के माध्यम से रवा सभन के पंचकोशी यात्रा के दर्शन करा रहल बानी। घर बैठे दर्शन करी सब है। ऐसे लोगों की यही हालत होती है और पति पत्नी का संबंध लाखों के संख्या में श्रद्धालु लोग पधरले बान उद्दालक ऋषि के आश्रम में। दर्शन करी जा भक्तजन लोग के, दर्शन करी जा श्रद्धालु लोग के। श्रद्धालु के भेष में देवी देवता लोग भी हो सकत हन। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आई हैं। घनघोर जंगल के बीच में उद्दालक ऋषि के आश्रम बा। उन्नाव में छोटू चंद्रवंशी बक्सर हमारे लाइव में जुड़ चुकल बानी। चुनमुन सिंह जी जुड़ चुकल बानी। अकाल अंतिम पड़ाव बाटे विश्वामित्र मुनि के नगरी बक्सर में। काल है पंचकोशी यात्रा के अंतिम पड़ाव बा विश्वामित्र मुनि के नगरी बक्सर में, जहाँ की लिट्टी चोखा के भोग लागी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 20 लाख से ऊपर श्रद्धालु पधार चुकल बाड़े बक्सर में लिट्टी चोखा के भोग लगावे खातिर। देखिए जा उद्दालक ऋषि के आश्रम के समीप एगो सुंदर सरोवर बा। हमरो सब के ले चलत सरोवर के समीप मंत्र प्राप्त किए हैं, उनको मंत्र ही याद करना चाहिए। उद्दालक ऋषि के आश्रम के समीप एगो सुंदर सरोवर बा। दर्शन करी जा सुंदर सरोवर के। हर तरफ से वन से घिरल उद्दालक ऋषि के आश्रम बा। आज एजा रवा सभन आइब जा रवा सभन की महसूस हुई कि उद्दालक ऋषि एजा मौजूद बाणे। अभी एजा अइला के बाद में यह प्रतीत हो रहा बा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी एजा विराजमान बानी। देखी जा हर तरफ घनघोर जंगल के बीचों बीच हम एजा पहुंच चुकल बानी। 3-4 को जंगल झाड़ के पार करते हुए, गंगा नदी के पार करते हुए, गंगा मैया के पार करते हुए हम पहुंच चुकल बानी उद्दालक ऋषि के आश्रम पर। हम एगो संकल्प ले ले रहनी है कि अपना लाइव के माध्यम से रवा सभन के 5 पंचकोश करा दे। पंचकोशी यात्रा के शुरुआत भइल रहल अहिल्या माता के नगरी अहिरौली से। अहिरौली से हम अपन यात्रा के प्रारंभ कईनी। अहिरौली के बाद में हम नदाव गईनी। यात्रा के शुरुआत हम कईनी अहिरौली से। अहिरौली के बाद नदाव गईनी। नदाव के बाद भभुअर गईनी। और भभुअर के बाद हम सीधे पहुंच चुकल बानी उद्दालक ऋषि के आश्रम के पास। हर तरफ भक्तिमय वातावरण बा। चारों तरफ प्रवचन चल रहा बा। आज एजा सत्तू मुरई के भोग लागेला, सत्तू और मुरई के। जय सिया राम। हर तरफ श्रद्धालु आश्रय ले ले बने। आश्रय लेके आज यही जे पूरा रात गुजरी है। रात गुजरला के बाद में सीधे सबके हुए जैसे चरित्र वन खातिर प्रस्थान कर जाई। देखी सब है जहाँ तक रवा सभन का नजर जाई, हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु बाणे। जे भी है लाइव के देख रहा बा, लाइव के माध्यम से रवा सभन के संदेश दे रहा बानी कि पंचकोशी यात्रा के जब तक से रवा सभन के हाथ गोड़ चला था ई कह लेबे के चाहिए। पंचकोशी यात्रा कैला के बहुत ही महत्व होला।
यह कलयुग में जन्म लिहल तबे सफल हुई जब रवा सभन अपना औरत के साथ, अपना घर के बड़ बुजुर्ग के साथ यह पंचकोशी यात्रा में भाग ले सके। आवे वाला समय में जब तक से रवा सभन के अंदर स्टेमिना बा, ताकत बा, यह ताकत के रहते हुए पंचकोशी यात्रा के पूरा कर ले सब है। देख ली सब है, वृद्ध वृद्ध जे भी माता बहन बालोग सब लोग यह यात्रा में भाग लेवे खातिर आइल बा। अब हम रवा सबन के ले चलतनी वो जगह पर जहाँ की प्रवचन चल रहा बा। विकास सिंह जी हमारे लाइव में जुड़ चुकल बानी, चुनमुन सिंह जी लाइव में जुड़ चुकल बानी। और सूचना ये देता है, आता है तो पैर में दर्द हो जाए, यहाँ समीप भय से तकेसा बाल उजला हो जाई, चांदी के बाद भर जाई, देखिए चश्मा लग जाई, चश्मा लग जाई, चमड़े सिकुड़ जाएंगे, दांत टूटने लगेंगे। कुछ भी व्यवस्था करो, परमात्मा की व्यवस्था में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी ये घटनाएं शरीर के साथ होंगी, ग्रह पकड़ लेगा तो एगो और बड़ खबर निकल के आ रहा बा। काल अंतिम पड़ाव बाटे विश्वामित्र मुनि के नगरी बक्सर में चरित्र वन में पड़ाव पड़ी। चरित्र वन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आज से पधार रहा बाड़े। खींचते गया भीतर पानी की ओर। ग्राह के हाथी गजराज के अनेक बच्चे जुड़त रही सब है, जुड़त रही सब है। स्त्री पत्नी अनेक बच्चे बच्चियां अपनी ओर खींचते बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए खींचते, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। बाद में खींचते रहोगे, इससे पहले से समझ जाओ, बाद में पत्नी खींचेगी नहीं बाहर आओगे, बेटे खींचेंगे नहीं बाहर आओगे, मित्र बंधु खींचेंगे नहीं बच पाओगे। कुछ काल के मुक्त धीरेन्द्र राय जी हमारे लाइव में जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र राय जी। नहीं आ पाओगे, खींचते रहते हैं, इतना तक खींचेंगे यहाँ फिर भीतर ले गया, जंघा डूबा दिया, नाभि डूब गई, फिर पेट डूब गया। आप सभी सम्मानित जनता के हमारा बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रहा बा। हम पंचकोशी यात्रा के चौथा पड़ाव पर आ चुकल बानी। घनघोर जंगल के बीच में उद्दालक ऋषि के आश्रम बा, दर्शन करी जाए। हम भूले हैं परमात्मा को, इसलिए हम धीरे 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 डूबते डूबते कष्ट भोगते भोगते हर तरफ से सुंदर वन से घिरल उद्दालक ऋषि के आश्रम बा। पहुंच जाते हैं। मृत्यु मेरे नजदीक आ जाती है, मृत्यु मेरे नजदीक आती है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री अब हरि। हम चिल्लाते हैं, उस समय गले में चिल्लाता है जैसे, वैसे ही जीवात्मा चिल्लाता है। अरे बेटे को बुलाओगे, आप बुलाएगा, बेटे को बुलाएगा, बेटा जुड़त रही जा और घर बैठे अरे क्या हुआ, पंचकोशी यात्रा के दर्शन करी जाए। नहीं किया, कभी दान पुण्य भी नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, गुरुवाक्य का तुमने कभी अनुपालन नहीं किया। लाइव में जुड़े वाला सभी भक्त जनों को हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक बंदन और अभिनंदन करते नहीं। एक बार जाते जाते फिर से हम रवा सभन के साधु संत के दर्शन करा रहा बानी, श्रद्धालु लोग के दर्शन करा रहा बानी। क्या करेगी, चाहेंगे वहीं जाके पेंशन मिलता है महाराज जी की पेंशन, तो लड़का चाहिए तब तक रुकेगी, ये तो है तभी नहीं मिली, चले जी अस्पताल में, अस्पताल में ले जी है तब महाराज जी अस्पताल में डॉक्टर साहब को अंत में लड़का डॉक्टर साहब। सादर प्रणाम महाराज जी। काल भभोर में हम राउर प्रवचन के सुननी, एह जगह के बारे में दो शब्द तनी बता दी हमरा दर्शक लोग के। ये उद्दालक ऋषि का आश्रम है जी, और ये श्री अंजना जी के पोखरा है। ये अंजना माँ का भी स्थान है, श्री हनुमान जी का ननिहाल भी ये है। तो ये बहुत दिव्य जगह है, जहाँ भक्त हो, भगवान हो और माता की भी शक्ति है। और नारायण हमारे यहाँ आकर उद्दालक ऋषि के आश्रम में आए और यहाँ आकर जो भी प्रसाद है सत्तू मूली का प्रसाद ग्रहण किए, भगवान ग्रहण किए। इसलिए ये परंपरा है और इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक ये धराधाम रहेगा तब तक ये परंपरा चलते ही रहेगा।
नहीं है कि यात्रा चलता रहेगा। और संत का सानिध्य, संत दरस जिन पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से अनेकों पाप जलकर भस्म हो जाता है, पाप का क्षय होता है, पाप का नाश होता है। और ये ऐसा जगह है, ये विज्ञानमय कोश है। यहाँ विज्ञानमय कोश है। ये ऐसे कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, माता जी ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया सुंदरकांड में। तो श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्यम है, इसलिए ये विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश है माने जल में अग्नि है, जान लेना ज्ञान है, लेकिन प्रकट करना विज्ञान है। प्रकट करना विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूध में मक्खन है, लेकिन ये जान लेना हमारा ज्ञान है। लेकिन दूध से मक्खन निकालकर घी बनाना हमारा विज्ञान है। ये जीवन का कहीं न कहीं सार तत्व यहाँ निकल कर आता है, इसलिए ये जगह विज्ञान में। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। हदना विस्तृत जानकारी भक्तजन लोग के दिहनी। एगो जानकारी और हम प्राप्त कर रहा बानी, जे भी यही पंचकोशी यात्रा में भाग लेवे वाला श्रद्धालु लोग बालो काल चरित्र वन में जाए। चरित्र वन में कौना स्थान पर ही पड़ाव पड़ी जी? कल चरित्र वन में हमारे श्रीनिवास मंदिर के प्रांगण में ही ये पड़ाव, वहाँ जाकर आनंद। महाराज जी जाते जाते एक बात और बता दीजिए, बक्सर में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लिट्टी चोखा लगा करके खाया था, उसके बारे में दो शब्द बताइए। कोई देखिए, ये लिट्टी चोखा बनाकर खाए थे, ये संत का तो एक बड़ा सुविधाजनक भोज्य पदार्थ है। लिट्टी चोखा बड़ा आसानी से बन जाता है और ये कहीं न कहीं इससे भी शरीर का लगाव है, वैज्ञानिक कारण है लिट्टी चोखा खाने का। लिट्टी चोखा खाने से अंदर की भी शुद्धि होती है। हमारे अंदर में जो धीरे धीरे भोजन करने से जो मैल बैठ जाता है लिट्टी चोखा में, महाराज कोई तेलीय भोजन नहीं है। इससे हमारा स्वास्थ्य ही उत्तम रहता है। इस भोजन से हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो भजन करने में हमारा मन लगेगा। कारण यही है। महाराज जी जाते जाते हमारे भक्तजनों को 2 लाइन का भजन गुनगुना दीजिए, केवल 2 लाइन का। कल मैं आपका भजन सुन रहा था भभुअर में जी, 2 लाइन का केवल। के साथ में करें तो अत्यंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, संतन के रखवाले राम, करुणा कर अपना ले राम, चरणों का दास बना ले राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। संसार में नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं। भगवान का नाम ही सबसे सर्वोपरि है और भगवान का नाम हर ग्रंथों का सार यही है कि भगवान का नाम संकीर्तन ले। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी उपनिषद हो, सबका सार यही है नाम संकीर्तन। सभी भक्तजनों को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। सबको आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण है, सबको नमस्कार। जय। तो सब देख सकते हैं सब है कि पंचकोशी यात्रा के दौरान हम संत के भी दर्शन रवा सभन के करौनी है। अब हम निकल चुकल बानी अगला पड़ाव पर। जो है वो काल है। देखिए सब मेला में गर्मा गर्म जिलेबी भी छना रहल बा अपना मन के। हर प्रकार के जिलेबी उपलब्ध बा। मेला में गुरही जिलेबी के बड़ा ही महत्व होला। मेला में के बनल गुरही जिलेबी के लोग चाव से खा ले। बात कर जाओ यह गुरही जिलेबी के स्वाद के तो बिल्कुल ही अब स्वाद कहे लायक ना रह जाला, प्रसाद के अनुसार जाला। देखी सब है गर्मा गर्म गुरही जिलेबी बन रहा बिया अपना मन के। तो देखी सब है आई जे जिलेबी बनावे वाला कलाकार से हम जाने का प्रयास कर रहा बनी। कहाँ मकान पड़ी? नियाजीपुर। हेठार वाला
अच्छा कैसे रुपया किलो जिलेबी बेचाती है? मात्र 100 रुपया किलो। तो हेठार में नियाजीपुर में तो पाठक जिलो के यहाँ हमने के हितैयो न तई बा बाऊ जा बाणा ने को शंकराचार्य पाठक रहल हम और सब कुशल मंगल बा न। चलिए जिलेबी दी हमरो के तनी तो हम हूँ अब जिलेबी पैक करा रहल बनी। जिलेबी के देख के हमरो मुंह में से पानी आवत है। जहाँ जहाँ मेला में हम घुमनी हाँ जिलेबी खाइल हम नहीं भूला। तनी हमरो के गर्मा गर्म बचवा पैक करो। पंकज उपाध्याय जी बोलो तुम कि आई क्या रावा आवे के बा? एक दिन पहले हमरा के फोन करते नहीं खी। एक दिन फोन करो, एक दिन पहले फोन करो तब न कुल प्रोग्राम बनी। भाई देखी सब है जा भूजा के भी दुकान बा, तरह तरह के भूजा रखले बाड़ा। जिलेबी खैला के बाद में नून छा मन भी रवा सबन कर सकतनी सब। हर प्रकार के मिलौनी भूजा मिल रहा है। तो देखिए बांसुरी वादक रहल हम अपना अंदाज में बांसुरी बजवल हम। तो बहुत ही सुंदर बहुत ही विहंगम दृश्य। जुड़त रही जा हमारा लाइव में। पंकज उपाध्याय जी बोलतन कि 10 मिनट में आ जाई भों। एजा आतना असंख्य भीड़ बा पंकज उपाध्याय अनुज के जा भेंट भइल मुश्किल बा। हर तरफ जा अनगिनित श्रद्धालु पहुंचल बाणे। लात धइल मुश्किल बा मेला में। पीयूष तिवारी जी पूछा तनी कि जिलेबी कैसे मिलता है भैया? जिलेबी मात्र 100 रुपया किलो बा। 25 रुपया पौवा बा। पेट भरवा बा मेला के जिलेबी। पीयूष तिवारी जी पूछ रहल बानी कि जिलेबी कैसे बा भैया? जिलेबी मात्र 25 रुपया पौवा बा। पेट भरवा बा। तो दर्शन करी जा घर बैठे रवा सबन के हम 4 गो पचकोस दिखा दी हम। देखी सब एजा कितना भीड़ बा। हई देखी है मेला के छोला है। दर्शन कर मेला के गर्मा गर्म छोला के घरे कतनो गरम मसाला छोड़ के रवा सबन छोला बनाई सब है। ये छोला नियन आनंद ना दी। देखी सब है रसगरा छोला बा। एक और आनंद कम नहीं। जिलेबी खैला के बाद में तितरस छोला खैला के आनंद दुगना हो जाता है। देखिए गर्मा गर्म मोमोज कहा था अपना मन के छान रहल बाणे। देखी हेजा कांचा बादाम भी बेचाता। यह कांचा बादाम बेच के गावे वाला फेमस हो गई। कांचा बादाम ले लो कांचा बादाम। पीयूष तिवारी जी बोलो तनी छोला टेस्ट क के रिव्यू दी बाबा। अब छोला
के पूछी जौन एक जगह और ही हमले चलते रवा के हम छोला के दुकान पर जहाँ छोला के भी संगम बा, जिलेबी के भी संगम बा, चाउमीन के भी संगम बा। गंगा जमुना सरस्वती जैसे 3 नदी मिलल रही हो वही तरीका से छोला से लेकर चाउमीन तक के संगम बा। देखिए छात्र संघ रवि यादव जी मेला में भेंट हो गई बा। अच्छा है देखो गंगा जमुना ने संगम लागल बा। है छोला भी बा, चाउमीन भी बा, जिलेबी भी बा। का खोइबा जा खा लो जा। मेला का का माहौल है बाबा? घूम के मेला के माहौल बहुत ही अद्भुत बा, सुंदर बा। दौरा करी मेला के। चलिए तो घूम लेते हैं। हाँ चली बताते हैं कमेंट में। महाराज जी बोले महाराज जी और जो करियोल लइका बेचता देखी सब है। देखी सब है गन्ना के भी रस पेरा रहल बा। देसीलावा ऊख ही हो, चलानी ऊख ना हो। देखी सब है श्रद्धालु लोग के हुजूम। है देखी काचा बादाम और इलावा भी बेचाता। 10 के 4 कलम, 10 के 3 कलम, 10 के 4 पेंसिल, 10 के 3 जितना संख्या में जो श्रद्धालु आवत रहे वो 2 गुना ज्यादा संख्या में श्रद्धालु प्रस्थान भी कर रहल बाड़े। है देखी सब है चना भी बा, अखुआइल चना बा। अखुआइल चना के बॉयल कइल गइल बा। अखुआइल चना के बॉयल कइल बा। आ एकरा बॉयल चना में भूजल धनिया, भूजल जीरा, खीरा, काला नमक, नींबू निचोड़ के है दोनों विद्यार्थी डली हैं। जब मेला में पधारब सब है तो आनंद जरूर लेब सब है। कुछ बाहर नहीं जाई देखी क्या बनाओ तारे बाबू देख ली सब है हर तरफ ही जंगल ही जंगल बा। घनघोर जंगल के बीचों बीच उद्दालक ऋषि के आश्रम है। आई जब हमरा सभन के ले चलतनी, आई जब हमरा सभन के लेके चलतनी जंगल के दूसरा छोर पर। हर तरफ वन ही वन बा। यह वन के बाद में सीधे श्रद्धालु लोग चरित्र वन खातिर प्रस्थान करी। देखिए है सरोवर के समीप एगो खूब पुरान पाकड़ के पेड़ बा। आई श्रद्धालु लोग आश्रय ले ले बाड़े, साधु महात्मा लोग। देखिए है भी एगो सुंदर मंदिर बा। हर तरफ से घनघोर जंगल के बीचों बीच उद्दालक ऋषि के आश्रम बा। देखी सब है जब यह जंगल के रवा सभन देखत होखब सब है तो अब वही रवा सभन के त्रेता सतयुग द्वापर याद आ जाए। घनघोर जंगल के बीचों बीच है देखिए है हमारा गांव के चौकीदार भाई हमें ठीक बाड़ा ना बचवा। कुल मई जगह के व्यवस्था सही रहल है ना, कहीं अप्रिय घटना कुछ ना घटल हो। एकदम चपले रही है जा, चप्पे चप्पे पर कहीं गड़बड़ी होई तुरंत खबर करे के बा। यहाँ के हैं गुड्डू चौकीदार जी अपना ड्यूटी पर तैनात बानी। हरे हरे
तो बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, अभिनंदन और वंदन। रवा सब हम सभी हम चाहब काल पंचकोश का दिने गंगा मैया में डुबकी लगा के अपना परिवारजन का साथे चरित्र वन में आके लिट्टी चोखा जरूर लगा के खाइब सके। रवा सभन के आशीर्वाद से हम संकल्प ले रहनी हो कि रवा सभन के 5 पंचकोश के दर्शन करा दी। देखिए हे जे छोला बन रहा बा, छोला में समोसा भी फोड़ के डालल जी। छोला और समोसा के संगम बाई जाए। चलिए अब आप सबसे विदा लेवे के समय हो चुकल बा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, अभिनंदन और वंदन। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।